Hello friends, welcome. I am Ayush Kumar and you are watching the Mechanical Advisor. So today we are going to discuss about the different kinds of the process, thermodynamic process basically. हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने स्टेट ऑफ प्रोसेस एंड साइकिल इन सबको मैंने कवर किया हुआ है। ओके, तो उसको देख लेंगे तो ये वीडियो और ही अच्छे से समझ में आने वाला है। प्लेलिस्ट में या आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो फॉलो करता है सेम पाथ को। देयर इज़ नो एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग पैरामीटर्स। जैसे कि हमारा कोई प्रोसेस है, मैं प्रोसेस के थ्रू आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, और वो प्रोसेस ऐसे आकर कर रहा है 1 से 2 गया वो प्रोसेस, तो ये 1 प्रोसेस हो गया। ओके, अब रिवर्सिबल प्रोसेस हम इसको कब कहेंगे? अगर ये एबल है वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए 1 तक पहुँचने में विदाउट चेंज, नो एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग पैरामीटर्स। मतलब यहाँ का जो प्रेशर था और यहाँ का जो प्रेशर था और वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना हो, ऐसा हमको इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, उल्टा डायरेक्शन में इसको पहुँचाना है। तब जाके ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा कि यहाँ पर हीट इंटरेक्शन जीरो हो, क्यू नेट जो हो हमारा वो जीरो हो। ओके, जीरो के इक्वल हो। इन अदर वर्ड हम ये लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम पैरामीटर पे तभी हमारे चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे P1 एंड P2 है, V1 एंड V2 है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का होता है रिवर्सिबल प्रोसेस की ऐसा प्रोसेस जो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स हो जाए लेकिन कोई चेंजेस ना हो सिस्टम और सराउंडिंग पैरामीटर्स पे, यानी कि नेट हीट ट्रांसफ़र जीरो हो, यानी कि हीट ट्रांसफ़र ही ना हो ऐसा। लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पिक्चर में आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या कहानी है? इसमें क्या होता है, टोटल हीट ट्रांसफ़र जीरो के इक्वल नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा ही, जैसे कोई भी प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको इसमें भी बताना चाहूँगा। जैसे ये समझो ब्लॉक है। अब ब्लॉक यहाँ से जैसे यहाँ पर आ गया, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, यहाँ तक आ गया। ओके, तो अब जब यहाँ पर आया, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस सरफेस देयर इज़ ए हीट ट्रांसफ़र, हीट यहाँ से निकलेगी, क्यू यहाँ से निकलेगी कुछ ना कुछ। अब हम इसको रिवर्स करें तभी हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इसको हमने रिवर्स किया, रिवर्स में पहुंच तो गया उसी पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, बट ये 1 पोजीशन में पहुंच गया, लेकिन फिर से फ्रिक्शन की वजह से फिर से हीट ट्रांसफ़र होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो जो क्यू नेट होगा हमारा, क्यू नेट नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा। ओके, इसने पाथ तो फॉलो किया सेम, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने सिस्टम पैरामीटर और सराउंडिंग के पैरामीटर में चेंजेस कर दिए, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कर दिया कुछ ना कुछ, तो इस वजह से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ये रिवर्सल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि वो सिस्टम पैरामीटर्स पे चेंजेस नहीं करता रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये करता है। और लेकिन ये एक आइडियल प्रोसेस है, रियल में पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। और ये ऑल एक्चुअल प्रोसेस होंगे, जितने भी रियल लाइफ में हमारे प्रोसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। ओके, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट या स्थिर, रेस्ट होता है, मतलब ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में हो। ओके, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसके लिए मैं जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस लिया, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिया 1 से 2, तो इसमें एक प्रोसेस इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो कि इसके सिस्टम में बहुत ही डिफरेंसेस ना हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमेशा बना रहे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, वेरी स्लो मैनर में, बहुत ही स्लोली प्रोसेस हो
और इतना स्लोली हो, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस विच रीच थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम आफ्टर ईच एंड एवरी चेंज ऑफ पॉइंट। एक एक पॉइंट चेंज करने पे भी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, जैसा मैंने उसके नाम से ही आपको डिफाइन किया, ऑलमोस्ट रेस्ट में होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, बहुत ही स्लो मैनर में चल रहा हो और थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा हो एक एक पॉइंट को चेंज करने में। अगर कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहा है तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाता है। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब नॉन क्वासी स्टैटिक। ओके, क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक का मीन्स क्या है कि वो ये थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा होगा, तो हम उस प्रोसेस को डैश्ड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, ओके, डैश्ड लाइन से दिखा देंगे तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाता है बेसिकली। अब इन अदर वर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को और अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसके लिए, सॉरी, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि कोई इसकी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर 100 किलो पास्कल प्रेशर है और यहाँ पर भी 100 किलो पास्कल प्रेशर है। ये थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम की बात मैं बता रहा हूँ, और टेम्परेचर का वेरिएशन भी सेम हो जाना चाहिए। तो ये इतना स्लो प्रोसेस हो 1 से 2 तक कि इसमें इसके सिस्टम पैरामीटर में कोई चेंजेस ना आए, तो ये तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर सपोज करो ये कंटेनर है, यहाँ पर 100 किलो पास्कल है प्रेशर और यहाँ पर 150 किलो पास्कल हो गया, ऐसे हमने किसी भी तरीके से रैंडम तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट किया तो ये 100 किलो पास्कल से 150 किलो पास्कल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ नोट्स पॉइंट हैं, उनको रिमेंबर करके रखना है हमको, बहुत ही ज़रूरी है, हमको पूरे थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस विल कंसिडर्ड एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो किसी भी गैस का अगर हम कंप्रेशन करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं क्वासी स्टैटिकली यानी स्लो मैनर में, तो वो किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के तरीके हमारे कंसिडर किया जाएगा। ओके, हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस के तरीके कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो रिमेंबर करने वाला है, ऑल आइडियल फ्लो थ्रो अ नोजल, आइडियल फ्लो थ्रो नोजल या डिफ्यूजर, नोजल डिफ्यूजर बेसिकली आगे आएंगे टर्म्स, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, नोजल डिफ्यूजर क्या होते हैं, ये वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के और डिवाइसेस होती हैं। ओके, तो ये ओपन फ्लो होता है या ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें अगर आइडियल तरीके से हम लोग फ्लो करा रहे हैं, आइडियल तरीके का मतलब क्या है कि नो फ्रिक्शन, देयर इज़ नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन दिस प्रोसेस। ओके, तो यही आइडियल का मीनिंग है यहाँ पर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट नहीं डिसिपिएट होगी, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। या इधर रिवर्स फ्लो कराओ चाहे डायरेक्ट फ्लो कराओ, दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, हीट का देयर इज नो चेंज इन हीट, तो हीट नेट जीरो हो जाएगी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के तरीके कंसीडर किया जाएगा। ये पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। ओके, अगर आइडियल फ्लो है, आइडियल फ्लो मीन्स फ्रिक्शन इज अब्सेंट। अब फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो मेन रोल है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी ये क्यू नेट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन फेल हो रही थी। अगर इन चीज़ों को हम लोग अजम्पशन में कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है, जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, वो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस की तरीके कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है और आपको हेल्प भी किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए हमारा एप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।